वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 11th क्लास। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फाइनल एग्जाम 2024 का सेक्शन ई। इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ए सिविल इंजीनियर इज गिवन ए वर्क ऑफ रेनोवेटिंग ए सेमी इलिप्टिकल ब्रिज। दिस ब्रिज इज 10 मीटर वाइड एट द बेस एंड 3 मीटर हाई एट द सेंटर। ये है एक सेमी इलिप्टिकल ब्रिज। यहां से यहां तक, ओके। इसकी विड्थ 10 मीटर गिवन है। 10 मीटर का मतलब है यहां से यहां तक ये टोटल 10 मीटर है। इट मीन्स 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, ओके। यानी एक्स के कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पर 50 और यहाँ पर है -50। 3 मीटर इसकी हाइट है एट द सेंटर, तो ये है 3 मीटर, ओके। फर्स्ट पार्ट, व्हाट कुड बी द इक्वेशन ऑफ द इलिप्टिकल कर्व शोइंग इन द फिगर। हमें इस इलिप्टिकल कर्व की इक्वेशन बतानी है। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 3। इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर द हाइट ऑफ द ब्रिज वुड बी 2 मीटर। सेंटर से कितनी दूरी पर इस ब्रिज की हाइट 2 मीटर होगी। मान लीजिए यहां पर इस ब्रिज की हाइट यहां 2 मीटर है, ओके। अब बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्या हमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू पता है यहाँ से यहाँ तक? नहीं, यही तो हमें फाइंड करके आनी है। यहाँ पर मान लीजिए वैल्यू x है और y, ये जो हाइट है 2। ये पॉइंट अगर इस कर्व पर लाई करता है तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। हम क्या करेंगे, कर्व की इक्वेशन में ये पॉइंट पुट कर देंगे। कर्व की इक्वेशन कहाँ है, यहाँ। यहाँ आपको y के प्लेस पर 2 पुट करना है। पुट y इज इक्वल टू 2। ऐसा करने से x की वैल्यू आ जाएगी और x क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस। और यही आपसे पूछा गया है कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर ब्रिज की हाइट 2 मीटर होगी, ओके। एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बाई 9 इज इक्वल टू 1। प्लस का 4 बाई 9 दूसरी साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा। 9 1 जा 9 माइनस 4 5 बाई 9। 25 डिवाइड में है, 25 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू के लिए आपको उसके रूट लगाना पड़ेगा, ऐसे 525 बाई 9। 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 एज इट इज। ये है वो डिस्टेंस सेंटर से जहां पर ब्रिज की हाइट रह जाएगी सिर्फ 2 मीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, ए कोच इज ट्रेनिंग 3 players. He observes that the player A can hit a target 4 times in 5 shots. Player B can hit 3 times in 4 shots. And the player C can hit 2 times in 3 shots. Okay. हम मान लेते हैं कि P of A 4 times in 5 shots का मतलब है A की प्रोबेबिलिटी है 4/5, PB 3 times in 4 shots, PC 2 times in 3 shots. PA से आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर PA बार। PA बार के लिए 1 में से 4/5 को माइनस करना है, ये वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम दिस सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी दैट A, B एंड C ऑल विल हिट टारगेट। इस बात का क्या मतलब है,
हमें कैलकुलेट करना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए बी सी तीनों को टारगेट हिट करना है, तीनों इंडिपेंडेंट हैं, किसी भी एक का दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो दिस इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। ओके, ये वैल्यूज आप लिखेंगे 4/5, 3/4 और 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 2/5। नाउ सेकेंड पार्ट में कहा गया है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बी सी विल हिट एंड ए विल लॉस। ए का टारगेट हिट ना हो, यानी पी ऑफ ए बार का आप यहाँ पर यूज करेंगे। ए का टारगेट हिट नहीं होना चाहिए, बी और सी का टारगेट हिट होना चाहिए, यानी आपको ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है विच इज इक्वल टू पी ऑफ ए बार पी बी इंटू पी सी। पी ऑफ ए बार की वैल्यू है 1/5, ये है 3/4, ये है 2/3। इसे हम कैलकुलेट करेंगे। 3 से 3, 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10 which is required answer 1/10. Okay. Now question number 38. A submarine is moving in such a way that at a particular moment of time its angle of elevation for two ships situated at different positions on the surface of water is alpha and beta. ये है अल्फा, यहाँ पर है बीटा respectively. If cosecant alpha is this and secant beta is this, answer the following questions. First part, what will be the value of secant alpha? Second, what will be the measure of the angle beta? And third, what will be the value of tan alpha? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो गिवन है इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, कोसिकेंट अल्फा की वैल्यू गिवन है √3। साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, क्योंकि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। नाउ आइडेंटिटी से कोस अल्फा को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का √। साइन अल्फा की वैल्यू इसका जब आप स्क्वायर करेंगे ये बनेगा 1/3, 3 1 ज़ा 3, -1 2/3 √ एज इट इज। ये वैल्यू है कोस अल्फा की। हमें क्या फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में सीकेंट, जो कोस का रेसिप्रोकल होता है। आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर 38 का फर्स्ट। नाउ सेकेंड, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल बीटा। हमें बीटा एंगल फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, सीकेंट बीटा की वैल्यू 2 है। सीकेंट बीटा इज इक्वल टू 2। सीकेंट कब 2 वैल्यू, सीकेंट में वैल्यू 2 कब होती है सीकेंट 60 डिग्री पर। दोनों साइड से सीकेंट कैंसिल, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए tan अल्फा को लिखा जा सकता है साइन अल्फा बाय कोस अल्फा। साइन अल्फा की क्या वैल्यू है हमने सबसे पहले कैलकुलेट की थी कोसिकेंट अल्फा के रेसिप्रोकल से। साइन अल्फा की वैल्यू है 1/√3, जो आप यहाँ पुट करेंगे। कोस अल्फा की वैल्यू ये आपने कैलकुलेट की थी √2/3। √2/3, यानी एक तरह से ये बात ऐसे ही है कि 1/√3 और √2/√3। डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है। √3 यहाँ, √2 यहाँ, ये दोनों टर्म्स कैंसिल और ये वैल्यू आ गई 1/√2। ये वैल्यू आ गई है tan अल्फा की। ये है थर्ड पार्ट का आंसर, ये है सेकंड पार्ट, ये और ये है फर्स्ट पार्ट। ओके, और इसी के साथ आपने ये पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आप 11th क्लास
पार करके 12th क्लास में एडमिशन लेंगे और अब की बार हम शुरू से ही 12th क्लास की तैयारी करेंगे मैथ्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।